नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, इनको देखने के बाद कोई भी सवाल में आप अटकोगे नहीं, स्क्रीन पे देखोगे और सॉल्यूशन कर दोगे। ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं, वीडियो को पूरा देखें। इसमें जितने भी टाइप बनते हैं, सभी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में देखिए, अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और इनफाइनाइट तक जा रहा है। नीचे एक और सवाल है जिसमें अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। दोनों ही सवालों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो 12 दिया गया ना, इस 12 के फैक्टर करने हैं। तो 12 के फैक्टर देखो, 12 एकम 12 हो जाएंगे। 12 के फैक्टर आपके 12 गुने 2 हो जाएंगे। सॉरी, 12 गुने 2 नहीं, 6 गुने 2। 6 गुने 2 12 होता है। और 12 के एक और फैक्टर होता है 4 गुने 3। ये आपने 12 के फैक्टर कर लिए। अब आपने इतने फैक्टर कर लिए, आपको करना क्या है, ध्यान कौन सी बात रखनी है। आपको इस फैक्टर से कोई मतलब नहीं, आपको इस फैक्टर से मतलब नहीं, आपको मतलब उस फैक्टर से है जिनके बीच का अंतर एक आएगा। तो 4 और 3 का अंतर करोगे तो एक आएगा, ना तो इसमें अंतर एक आएगा ना ही इसमें एक आएगा। तो आपको ऐसा फैक्टर करना है जिसके बीच का अंतर एक होगा। तो ये वाला फैक्टर हमारा ऐसा है जिसके बीच का अंतर एक है। तो प्लस में प्रश्न पूछा गया है, तो फैक्टर की बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी, यानी कि 4। 4 आपके सवाल का सही जवाब है। देखो नीचे एक और क्वेश्चन लिखा हो, ये रहा। इसमें फैक्टर कीजिए। जब आप इसमें फैक्टर करोगे तो 20 गुने 1, ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो जाएगा। एक हो जाएगा 10 गुने 2, ठीक है। और एक और फैक्टर करोगे तो 5 गुने 4 हो जाएगा। तो आपको इस फैक्टर से मतलब नहीं, इससे भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनके बीच का अंतर एक नहीं आएगा, इनके बीच का अंतर एक है। 10 और 2 के बीच का अंतर 8 होगा, 20 और 1 के बीच का 19 होगा। तो आपको अंतर ऐसा लेना है जिसका अंतर एक आ जाए, ऐसा फैक्टर लेना है। अब देखो, जब प्लस में था हमारा क्वेश्चन, तो फैक्टर की बड़ी वाली संख्या आंसर थी, और जब माइनस में रहेगा तो फैक्टर की छोटी वाली संख्या आंसर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 4 है। अगर ये क्वेश्चन प्लस में होता, जैसे अंडर रूट प्लस, ठीक है, 20 प्लस, यहाँ प्लस, प्लस में क्वेश्चन चलता ना, तो फैक्टर की बड़ी संख्या आंसर होती। और अगर माइनस में चलेगा तो फैक्टर की छोटी संख्या आंसर है। बात समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन लिया गया है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। भाई आप 19 के फैक्टर करोगे तो नहीं हो सकते, ऐसा क्वेश्चन लिया गया है। क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई ऐसी संख्या आ जाए जिसका फैक्टर ना किया जा सके, तो उसे कैसे करेंगे। तो उसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूं। 4n+1 डिवाइडेड का 2, और लास्ट में करना है +1। पूरे के इसके ऊपर क्या लगाना है आपको, अंडर रूट का साइन लगाना है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? अब आसानी से आप इसको कर लेना। 4 लिखना, इनटू एन की वैल्यू 19 है, ठीक है। ये अंदर वाली वैल्यू लिखनी है, एन की वैल्यू 19 है। प्लस का क्या है 1, डिवाइड में है 2, और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट का साइन। और बाद में +1 चल रहा है, बाद में आपको +1 करना है, ठीक है। चलिए इसको करिए। 19 चौक 19 चौक 76, 76 में एक जोड़ोगे 77। तो अंडर रूट में कितना आ गया भाई, 77, और डिवाइड में कितना है 2, और लास्ट में क्या है +1। यही तो आंसर है। बस इतना काम करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब आपके फैक्टर वाली संख्या ना होगी तो इस फॉर्मूले से सरल होगा प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, फिर से ऐसा सवाल लिया गया जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन ये किस में लिया गया, माइनस में, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, 4n+1 डिवाइडेड बाई 2, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन। देखिए, जब प्लस में पूछा गया था तो हमने यहाँ प्लस का 1 लिया था, और यदि माइनस में पूछा जा रहा है तो आप माइनस का 1 लोगे। क्लियर? चलिए, 4 इंटू एन की वैल्यू 7 है, प्लस का 1 डिवाइड में 2 है, और इसके ऊपर क्या लोगे आप, अंडर रूट का साइन, और लास्ट में माइनस का 1 है। करिए, 4 सत्ते 28, 28 में एक जोड़ो 29, डिवाइड में 2, स्क्वायर रूट का साइन, और माइनस का 1। बस यही तो प्रश्न का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आप इन दोनों सवालों को देखोगे तो दोनों सेम लगेंगे, लेकिन दोनों में फर्क ये रहेगा कि ये सवाल इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर प्रश्न इनफाइनाइट तक जाएगा तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अंडर रूट में 7 इंटू अंडर रूट में 7 इंटू अंडर रूट में 7, ठीक है, चल रहा है। लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रहा है,
तो कोई भी संख्या इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है, अंडर रूट में इनफाइनाइट तक जाएगी, मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, माइनस में भी नहीं है, मल्टीप्लाई में, तो वो स्वयं ही उस प्रश्न का आंसर होगी, यानी कि 7 ही इस प्रश्न का आंसर है। अगर इनफाइनाइट तक जाएगी तो, अगर ये 3 भी इनफाइनाइट तक जाता तो इस प्रश्न का आंसर भी 3 होता, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा तो फिर कैसे करेंगे वो सीख लीजिए। तो एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, n बराबर क्या संख्या है अंदर 3, तो 3 लिखिए, ठीक है, 3 लिखिए। 3 कितनी बार आया है यहाँ पे, 4 बार आया है ना, याद रखना, प्रश्न को समझ लेना, 1 2 3 4 कितनी बार आया भैया, 3 4 बार आया है, तो समझ लो 2 की पावर 4 कर देना और माइनस कर देना इसमें से 1 और बटे में 2 की पावर 4। चलिए लिखिए 3, 2 की पावर 4 का मान 16, 16 में से 1 माइनस कर दो तो 15, 2 की पावर 4 का मान 16, बस यही आंसर है, यही आंसर है। बात अच्छे से समझ में आ गई है ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहां देखिए अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, प्लस माइनस इस तरीके से चलता रहेगा, या तो प्लस प्लस में होता या माइनस माइनस में होता, तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक जगह प्लस फिर माइनस फिर प्लस इस तरीके से चल रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है उसे नोट रखें, 4, ठीक है, याद रखना है 4 n माइनस का 3 डिवाइड में 2 की पावर यहाँ पे पूरे पे अंडर रूट और प्लस 1। एक बात मेरी याद रखना, पहले प्लस है तो यहाँ प्लस 1 लेंगे, अगर पहले माइनस होता तो यहाँ माइनस का 1 लेते। बात क्लियर होगी सभी को। चलिए हो जाएगा अब तो, 4 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का 3 डिवाइड में 2 पूरे के ऊपर वर्गमूल लास्ट में प्लस 1, तो 4 चौको 16, 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा, बटे में 2 पूरे पे अंडर रूट और प्लस का 1, यही आंसर है, यही आंसर है, आसानी से कर लोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ये भी दोस्तों यहाँ पे 5 प्लस 5 माइनस 5, यहाँ पे देखो पहले माइनस है, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें प्लस 5 था, यहाँ माइनस 5 है, आसानी से कर लोगे। 4n माइनस 3 वही फॉर्मूला है जो मैंने बताया था, लेकिन पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे। 4n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 डिवाइड में 2 लास्ट में माइनस का 1 और इसके पूरे के ऊपर अंडर रूट का साइन, तो 4 पंजे 20, 20 में से 3 गया 17 बटे में 2 अंडर रूट लास्ट में माइनस 1। ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, इस प्रश्न में देखो आपको कोई लॉजिक नजर आ रहा है, अगर नहीं नजर आ रहा तो एक बात ध्यान रखना, इस तरीके का कोई भी सवाल हो उसको पीछे से करना है। जैसे अंडर रूट में 81, तो 81 का अंडर रूट आप सब सॉल्व करोगे तो 9 मिलेगा, है ना। अब यहाँ माइनस है ना, तो इस 9 को यहाँ माइनस कर दो, 25 में से 9 गया 16 बचेगा, तो 16 ये वर्गमूल के अंदर आएगा ना, क्योंकि वर्गमूल के अंदर सॉल्व कर रहे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है भैया, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इस 4 को यहाँ पे ले आइए, अगर प्लस है तो प्लस का 4 कर दो, माइनस है तो माइनस का कर देंगे, तो यहाँ पे हम प्लस 4 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल करोगे कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 को यहाँ ले आए, माइनस है तो माइनस 6 कर दो, कितना आ जाएगा 100, और 100 का जब वर्गमूल करोगे तो आ जाएगा 10, तो आपका जो सही जवाब है वो है 10। 10 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।